एक राजा थे, उनके राज्य में मेला लगता था। तो राजा कहीं बाहर जा रहे थे तो अपने बेटे से कह गए, बेटा जो भी बचे सामान उसको तुम जा कर के बाज़ार में देख लेना, अगर कोई सामान बचता है तो तुम ले आना, तुम खरीद लाना। कि ठीक है पिताजी। राजकुमार मार्केट में घूमने निकला तो घूमते घूमते पूरे मार्केट में निकला तो सारी दुकानें तो बंद हो चुकी थी, परंतु एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा था। तो फिर राजकुमार बोला, भैया तुम कैसे बैठे हो यहाँ पर? तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ तुम ऐसे ही बैठे हो, तुम कुछ वो ही नहीं कर रहे हो। कि भैया मेरा कि तुम्हारा क्या बिकने को है? तो वो लेता है यूँ करके पर्चा दे देता है कि लो पर्चा लो, और इस पर्चे को कि इसकी कीमत क्या है? तो कि कीमत ये पर्चा ही बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो उस पर्चा को जब खोल के देखा तो उस पर कुछ अशरफी बताई, या 10 अशरफी 5 अशरफी जो बताई हो, अशरफी लिखी हुई थी कागज़ पर। वो कागज़ ले लिया राजकुमार ने। क्या होता है कि राजा जब वापस होके आते हैं और पूरे राज्य में ये हो जाती है कि राजा का बेटा तो बिल्कुल बेकार है, और उसने एक कागज़ को और इतनी अशरफियों में लिया है, इतना महंगा लिया है, ये राजा का लड़का तो बहुत बेकार है, ये तो राज्य को बर्बाद कर देगा। तो अब क्या होता है, जब राजा को ये बात पता चलती है तो राजा अपने पुत्र के लिए अपनी पत्नी से कहते हैं कि जाओ उससे कह देना कि वो नालायक हमारे राज्य से चला जाए, हमारे राज्य में ना रहे। तो अब जब उसकी पत्नी को ये पता चलता है कि मेरा बेटा यहाँ से निकल के जाएगा, तो फिर माँ क्या करती है कि 4 लड्डू बनाती है और चारों लड्डुओं में एक एक अशरफी मोहरें लगा देती है। जब मोहरें लगा दी और जब बच्चा को देश से निकाला गया तो उसने वो लड्डू लिए और बेटे को दे दिए, बेटा तुम ये ले जाओ, ये कहीं खा लेना। कि ठीक है माँ। अब लेके निकल गया। कुछ दूर रास्ते में चलते में उस पर्चे को देखता है तो पर्चे पे लिखा होता है कि माए सी माए वापस लोभी। तो फिर वो अपने पर्चे को जेब में रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ा, जा कर के वो अपनी बहन के घर पे पहुंचता है। तो बहन के घर पे तो नहीं जाता है, उसके बाग में पहुंचता है और माली से कहता है कि जाओ अपनी रानी से कह देना कि तुम्हारा भाई आया है। तो माली पहुंचा, माली ने कहा कि तुम्हारा भाई आया है। तो बहन बोली, मेरा भाई और बाग में क्यों आया है, कैसा वेशभूषा है? कि वेशभूषा तो अच्छा नहीं है, फटे पुराने कपड़े से, गंदे संदे से, और वेशभूषा तो अच्छा नहीं है। तो उसने सोचा कि शायद कोई काम वाला होगा, तो ऐसा कर कि 4 रोटी उठाई और 4 रोटी उठा करके उस पर नमक की कंकड़ी रख दी और मिर्च रख दी सजी कि ले जा के दे देना। उसने ली और रोटी उठाई और लेके चला गया। माली ने कहा कि भैया बहन तो तुम्हारी नहीं आई, ये रोटी दे दी है, ये रोटी खा लो। अब भैया कहता है कि चलो। उस रोटी को वहीं गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद वहीं कहता है कि हे धरती माता, मैं ये रोटी यहीं रखे जाता हूँ, खोद के गाड़े जा रहा हूँ। गाड़ के वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जा कर के अब कहाँ पहुँचता है कि अपनी बहन के यहाँ, वो भाई के यहाँ, दोस्त है, दोस्त के यहाँ रास्ते में पहुँचा। जब दोस्त के यहाँ पहुँचता है तो वो तो पूरी रात जगता रहता है, खाना पीना खा के सो गया और लेटा हुआ है, परंतु लेटा है, नींद नहीं आ रही है उसे, क्योंकि उसे विपता थी तो उसकी वजह से उसे नींद नहीं आई। तो खूंटी क्या कर रही है कि उस पर हार लटका था, तो एक एक मोती करके खूंटी हार को लीर रही है। अब वो देखता है कि खूंटी हार को लीर रही है, तो मेरा दोस्त ये कहेगा कि मेरा दोस्त ने हार चुरा लिया। इस वजह से उसने क्या किया, रात में उठा और चला गया। अब रास्ते में चलते बहुत दूर पहुंच गया, एक शहर में पहुंचा, जहां पर जा कर के वह देखता है कि एक नारी उसके पास आती है और कहती है कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। और वो नारी क्या करती थी, जुआ खेलती थी, तो वो हार गई थी, इस वजह से उसके पास आती है। तो फिर जुआ खेलती है तो वो कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसे हों तो दे दो। उसने क्या किया, वो अशरफी उठाई, उसको दे दी और वो लेके चली गई।
जब वो पर्चा निकाल के देखता है तो पर्चे में फिर लिखी होती है, माए सी माए वापस लोभी, होते की बहन या न होते को भैया, पैसा पास में तिरिया पास में। तो फिर वहाँ से भी चला जाता है। जाने के बाद में एक गांव था, एक शहर था, वो उसका नाम था राज्य का जंजलापुरी। तो उस जंजलापुरी में पहुंच जाता है। वहाँ पर क्या देखता है कि एक बुढ़िया रो रही है और हंस रही है, रो रही है हंस रही है, रो रही है हंस रही है। तो वह बुढ़िया के पास बोला मैया कि हाँ बेटा, तुम ये बताओ तुम रो क्यों रही हो और हंस क्यों रही हो, तुम दोनों ही काम कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो? तो कि बेटा इस पूड़ी पुआ बनाती जा रही है। तो उसने कहा कि बेटा आज मेरे बेटे का नंबर है और मेरा बेटा वो राजा की लड़की है उसके पास जाएगा। अगर उसके पेट में से नागिन निकलती है, अगर नागिन ने उसे खा लिया तो मेरा बेटा मर जाएगा, और अगर बच गया तो मेरे बेटा को आधा राज्य मिल जाएगा। इस वजह से तो हंसती हूँ, और अगर मेरा बेटा चला गया तो मेरा चला जाएगा। तो बोला माँ ऐसा कर, ये पूड़ी पुआ तू मुझे खिला दे और तेरा बेटा जाएगा वहाँ, मैं चला जाऊँगा। तो उसने कहा बेटा तू का दूसरे की हत्या अपने सिर ले रहा हो, तू मत जा। कहना माँ तू पूड़ी पुआ वैसे ही खा लेगा ना। माँ मैं ही जाऊँगा। कि ठीक है तो बेटा चल तू पूड़ी पुआ खा ला। सो मैंने पेट भर के पूड़ी पुआ खाए और रात को वहीं राजा के महल में पहुंचा, जहां लड़की सोती थी वहीं पहुंचा। तो लड़की सो रही थी। रात में 12 बजे के बाद एक नागिन निकल के आती है। जैसे ही वो पास में नागिन आई, उसने लिया, उसको काट दिया तलवार से। तो उसने उसकी पूँछ और मुँह दोनों काट लिए, अपनी जेब में डाल लिए और मार के सुबह अपने चला गया अपने घर पे, वहीं बुढ़िया के घर पे जा करके सो गया। अब क्या हुआ कि नागिन मर गई, नागिन मर गई, नागिन मर गई। तो उन्होंने कहा नागिन मर गई, किन्ने मारी? अब क्योंकि वो आधा राज्य का लालच है ना, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमने मारी, हमने मारी। तो ऐसे कैसे, मेरी एक ही तो लड़की है, मैं उसकी शादी किस किस के साथ करूँगा और राज्य किने किने बांटूंगा। जब ये थे अब ये बताओ सबूत क्या है कि तुमने मारी है। अब उनने क्या किया, ऊपर जाके ऊपर वाले मंजिल पे बैठ गए कुर्सी डाल के। अब कह नागिन तुमने मारी है? कि हाँ मैंने मारी है। कि तुमने मारी है तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? के सबूत कुछ ना है। सोई वे ले और वहाँ में 10 जूता लगा में और वहाँ तक लौटा दे। ऐसे करके पूरी पब्लिक चली गई वहाँ पे, पर कोई ऐसा नहीं निकला जिसके पास सबूत निकला होता। अब राजा सोच में पड़े कि बताओ ऐसा कौन है जिसने मार दी और सबूत भी किसी के पास निकला नहीं। तो फिर आज नंबर किसका था? तब सबने बताया कि वो बुढ़िया है ना, बहुत गरीब है बुढ़िया, उसका नंबर था, उसके लड़के का। कि अच्छा तो उसको बुलाया जाए। तब जा करके वहाँ पहुँचे तो बुढ़िया तेरे बच्चे का नंबर था आज? कि हाँ बाबूजी उसका नंबर तो था, परंतु मेरा बेटा नहीं गया आज ड्यूटी लगाने। तो मेरे यहाँ एक परदेसी आ गया, वो गया है, उसको जगाओ। फिर उसको बुढ़िया ने जगाया, बेटा इस तरह से तुम जाओ, वहाँ पर बुलाया है राजा के महल में। वहाँ पहुँचे तो कि तुमने नागिन को मारा? कि हाँ मैंने मारा। कि तुम्हारे पास कोई सबूत? उसने लिए सबूत तो जानता नहीं हो, ऐसे जेब में से निकाले नाग और वो नाक के फनो और पूँछ निकाल के वो मेज पे रख दिए। राजा ने ले पीठ ठोकी और छावासी दी और उसके साथ लड़की की शादी कर दी। शादी करने के बाद में अब वो आराम से रहना शुरू हो गए। कुछ देर रहे, कुछ देर रहने के बाद में फिर अब अपने देश की याद आती है कि चलो हम अपने देश में जा कर के देखें। तो वहाँ से चल देते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी अब हम अपने देश को लौट के जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो फिर लौट के उसी शहर में आता है जहाँ उसकी पत्नी रहती थी। पत्नी के पास पहुँचा तो पत्नी को बुला के लाया। अब साथ में वो भी पहले वाली पत्नी और ये भी पत्नी, दोनों पत्नी। और इधर वो राजा तो था ही, उसने सेना भेजी साथ, अपनी लड़की के साथ सेना भी थी। अब वो जा कर के कहाँ पहुँचता है कि वो दोस्त के घर पे। अब दोस्त के यहाँ जब वो पहुँचा तो रात को लेटा। तो भाई अब तो उसे कोई परेशानी है नहीं, तो वो तो सो गया राजकुमार। परंतु उसके दोस्त की पत्नी को नींद नहीं आ रही थी उस दिन। तो वो क्या देख रहा है कि वो जो खूंटी हार लील रही थी वो एक एक करके फिर मोती निकाल रही है बाहर। तब उसकी खूंटी पर नज़र पड़ी और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम तो कह रही मेरा दोस्त ले गया, देखना
खुटी देखो खुटी अरली निकाल रही है ना, निकाल रही है। तो कहे हाँ स्वामी जी मेरे लिए माफ़ करो, मेरे से गलती है गई। तो वो ऐसे कह के फिर मना कर देती है। फिर क्या होता है कि वहाँ से उठते ही वो दोस्त के यहाँ से निकलते हैं, अपनी बहन के यहाँ पहुँचते हैं। जब बहन के यहाँ पहुँचे तो उसी बाग में फिर पहुँचे। तो बाग में जब पहुँचे तो वहाँ फिर खबर भिजवाई कि ऐसा है कि कह दो कि तुम्हारे भाई आए। तो रानी बोली कि भाई आए तो कैसे वेशभूषा, का वेशभूषा बहुत अच्छा है, नौकर चाकर है उनके साथ, तो बहुत कुछ है। कि अच्छा तो ऐसा करो कि चलो मैं चलती हूँ। तो बहन पर फिर वहाँ पर आई। जब बहन आई तो भैया बोला बहन देख मेरे जब बुरे दिन थे तब तुमने मुझे क्या दिया था। तो हे धरती माँ, मैंने जो यहाँ गाड़ा था वो निकले। तो वो सरवा में पानी और नमक मिर्च और रोटी वो निकली। निकाल के देखे तब फिर माँ ने दिखाई कि तुमने मेरे लिए, तब मेरी विपत्ति के दिन थे तब तुमने मेरे लिए जी भेजी। तो बहन भाई मैं ये समझ रही थी कि कोई और होगा, कि नहीं तो तुम्हें आके तो देखना चाहिए। फिर वो वहाँ से भी चला आता है, आकर के अपने देश में आता है। जब अपने राज्य में आया तो बाप ने ये समझा कि किसी राजा ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है। तो राजा देखे एकदम भीड़ भाड़ और बहुत ज़ोर से भागते हुए आते ही, और आकर के अपनी पगड़ी डालने वाले होते हैं पैरों पे कि ये कोई मतलब राजा से वो करने वाला है, चढ़ाई करेगा हमारे राज्य पे। तब फिर वो कहते हैं कि नहीं पिताजी मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और मैं अब वापस आया हूँ। तब वो पिताजी को गले से लगाते हैं और दोनों माँ बेटा और पिता सब मिलके सब राज्य चलाते हैं। जय श्री राधे राधे राधे। हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे लक्ष्मी नारायण यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, हमारी कहानी को सुने तथा लाइक करें।